Good morning, students. In my last class, we already discussed about how to bond cleavage. Two types, just a single homolytic and another is heterolytic. Okay. लेकिन एग्जामिनेशन आ गया, एक रिएक्शन आ गई, आपके पास में रिएक्शन आ गई और आपसे पूछा गया कि इसका बॉन्ड क्लीवेज करना है, रिएक्शन करनी है। अब एग्जाम में ये पेपर में से रिएक्शन बोलेगी तो नहीं कि भाई हमारे पास में होमोलाइटिक फ्यूजन किया जाए या हमारे पास में हेटेरोलाइटिक फ्यूजन किया जाए। ओके, तो हम इसको एक ट्रिक्स के द्वारा हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। देखना, मुझे एक चीज बताना, होमोलाइटिक का मतलब इसमें क्या हुआ, ए ने जितना इलेक्ट्रॉन दिया था, पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो वापस लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन मिला इसको, एक। बी ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया था, एक, तो बी को भी वापस कितना मिला, एक। इसका मतलब ए ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको वापस उतना इलेक्ट्रॉन मिले। इसका मतलब ए के साथ क्या हुआ है, यहाँ पर न्याय हुआ है, जस्टिस मिला है इसको। बोलो क्या मिला है, यहाँ पर जस्टिस मिला है, और यहाँ पर क्या मिला है इसको, इनजस्टिस मिला है। इनजस्टिस का मतलब कैसे, ए ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको वापस उतने नहीं मिले, बी ने जितने दिए थे उससे ज़्यादा मिले या कम मिले, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर अपने पास में क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे उतने मिले, यानी यहाँ पर जस्टिस है और यहाँ पर क्या है, इनजस्टिस है। अब रिएक्शन एग्जाम में आ गई। अब रिएक्शन बोलेगी क्या कि भाई हमारे पास में एक काम करिए, एक क्वेश्चन आए, चार क्वेश्चन आए हमारे पास में, बोले एक क्वेश्चन के अंदर हम जस्टिस कर लो, दो के अंदर जस्टिस नहीं कर लेते, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम कैसे रिएक्शन की अप्रोच तक पहुंचे, हमें कैसे पता चले कि इस रिएक्शन में जस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है। तो देखना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जज नाम की एक चीज है, ठीक है ना, वो हमें क्या दिखाते हैं, जस्टिस दिखाते हैं। तो केमिस्ट्री में भी जज हैं। बोलो कौन जज है, तो यहाँ पर मेरे पास में जज के रूप में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर जज के रूप में काम कर रहे हैं। कौन कौन है जज के रूप में, कौन है, तो हमारे पास में है हेल्प NBS। बोलो कौन है, हेल्प NBS, सिंपल सा है। NBS का मतलब नेबर्स, इंसान पहली मदद किसकी करेगा, पड़ोसी की, यानी हेल्प NBS, नेबर। ओके, क्या मतलब इसका, देखना, H का मतलब क्या मेरे पास में, हीट। E का मतलब क्या मेरे पास में, इलेक्ट्रिसिटी। L का मतलब क्या मेरे पास में, लाइट। P का मतलब मेरे पास क्या है, पर ऑक्साइड। NBS का मतलब क्या है, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, यहाँ पर जगह नहीं है, सक्सेनामाइड, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड होता है। अब देखना, हमने क्या लिखा, जज के रूप में 5 लोग लिखे कि रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट हेल्प NBS, मदद करो पड़ोसी की और रिएक्शन को समझ लो बस। हेल्प NBS, H का मतलब हीट, T का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब लाइट, P का मतलब पेरोक्साइड, N का मतलब एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। जहां जहां ये 5 लोग आएंगे वहां वहां रिएक्शन में क्या होगा, जस्टिस होगा और वहां पर होमोलाइटिक फ्यूजन होने वाला है। इस रिएक्शन के हमारे पास, अब हम कैसे पहचाने, तो मुझे एक बात बताइए कि हमने सिंपल सी एक रिएक्शन पढ़ी, फोटोसिंथेसिस। बोलो पढ़ी कि नहीं पढ़ी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन छोटी क्लास में आपने पढ़ी, उसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो हमने सिंपल से उसकी डेफिनेशन हम ये देखते हैं, बोले कि जितने भी अपने प्लांट्स हैं वह प्लांट्स क्या करते हैं कि इस एटमॉस्फेयर से तो क्या करते हैं कि हमारे पास में CO2 लेते हैं। बोलो कौन किसको एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को। और तो उसकी जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो रूट्स क्या करती हैं कि उसके अर्थ से अंदर से क्या करती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं वह वाटर को एब्जॉर्ब करती है, यानी CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बोला, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी यहाँ पे वर्ड आ रहा है सनलाइट। ये लाइट क्या करता है, वो ये बताता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, होमोलाइटिक फ्यूजन होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। और फोटोसिंथेसिस के बाद में हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रूप में क्या बन जाता है, एक फूड के रूप में, प्लांट्स फूड के रूप में उनको मिल जाता है। ओके,
हम बायो नहीं पढ़ रहे, हम तो केवल जस्टिस एक रिएक्शन समझाने की कोशिश करें। इस रिएक्शन में देखिए H2 + I2, इस रिएक्शन जो ये आपको एरो दिख रहा है, इस एरो के ऊपर कुछ भी लिखा होगा। देखो इस एरो के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमारे पास जब कुछ भी लिखा नहीं है इसका मतलब कौन है, इलेक्ट्रोलाइटिक। एक एक समझते हैं। हीट कैसे, आपने रिएक्शन देखी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 300 का मतलब क्या है, इतने डिग्री टेम्परेचर पर जब भी कोई चीज उबलेगी, अरे जब भी कोई यहाँ पर उबलेगी तो उसमें से क्या निकलेगी, वेपर निकलेगी। बोलो क्या निकलेगी, वेपर, मतलब हीट निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट। यानी जब भी टेम्परेचर की बात करेंगे तो वहां पर किसकी बात होगी, हीट की। यानी रिएक्शन में ये केवल इंडिकेशन लिखा हुआ है, ये इंडिकेशन आपको बताएगा कि यहाँ पर होमोलाइटिक होने वाला है या हेटेरोलाइटिक होने वाला है। क्लियर। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, जैसे कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइट, आपके रिएक्शन हम पढ़ेंगे कॉल्बे सिंथेसिस वगैरह, ठीक है ना, तो वहां पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या, कि किसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद में कैसे कैसे होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम एनोड कैथोड की बात करेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, कैथोड पे कौन सा मिलेगा, ठीक है ना, वो हम आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है लाइट। लाइट की अभी हमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल दिया। लाइट जैसे एक रिएक्शन है मेरे पास में कि H2 + I2, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी मैंने, एक बार लिखी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सनलाइट H-, बोलो क्या निकला मैंने, H-। H-, का मतलब क्या है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस है ये, यानी लाइट है। बोलो क्या ये, लाइट। यानी यह जो शो करता है एरो के ऊपर, यही शो करेगा कि जस्टिस हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, ये लाइट को शो करता है। पराऑक्साइड। पराऑक्साइड का मतलब कैसे, मैंने इसको वापस हटा दिया, ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज कर करके इसके अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। जब भी मैं आपसे इसके बारे में वापस होमवर्क के लिए मैं बोलूँगा, आपको वापस अपनी शीट जमा करानी है, उसमें मैं ये सारी चीज़ें चेक करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पूरी ईमानदारी के साथ इसको समझने की कोशिश करिए। जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी अगर इसमें पढ़ाते वक्त अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर लिखा मैंने, ओके, ये मेरा ऊपर वाला नंबर है, ठीक है। अब देखना, हमने यहाँ पर बात की पराऑक्साइड की। पराऑक्साइड का मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड, हमारे पास में ये पराऑक्साइड कोई भी आ जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा ROR, पराऑक्साइड का मतलब क्या है, पर का मतलब क्या है, डबल लिंकेज बिटवीन ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ डबल लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं पराऑक्साइड, हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, तो वहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन लिखा होगा, NBS लिखा हुआ आएगा या N-ब्रोमोसक्सेनामाइड लिखा हुआ आएगा, ओके। तो अगर ये कुछ इनमें से कुछ भी आ जाए तो हमें क्या करना है, होमोलाइटिक रीजन करना है, जस्टिस दिलाना है, क्योंकि ये जो है और ये रिएक्शन को हम क्या दिलाएंगे, यहाँ पर न्याय दिलाने वाले, जस्टिस दिलाने वाले। अगर ये लोग नहीं है, 5 लोग 12 पे NBS नहीं है, तो वहां पर उसको दुनिया में कहीं पर भी उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। वहां पर क्लीवेज होगा, लेकिन कैसा होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, इनजस्टिस मिलेगा। और हमारे पास में क्या बनने वाले हैं, आयंस बनने वाले। और आयंस किसकी वजह से बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हमने बात की कि कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड जो ये नंबर्स ऑफ शेड पेड इलेक्ट्रॉन है, कौन, नंबर्स ऑफ शेड पेड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे, जिसको एक A ने दिया था, एक B ने दिया था, यानी ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन 2 थे। तो हमने ये बोला कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड जो ये नंबर्स ऑफ शेड पेड इलेक्ट्रॉन है, उस नंबर ऑफ शेड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो इसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणता, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पे नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पे पॉजिटिव चार्ज। किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, हम इसको पीरियडिक टेबल के बिहेव पे हम इसको देख सकते हैं, ओके। When on moving left to right in periodic table, then electronegativity always increases. Time seeing again, I repeat my sentence. On moving left to right, electronegativity always increases. In all periodic table, the maximum
having electronegativity atoms is fluorine, then oxygen, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। हमने इसको एक ट्रिक्स के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे बोलते हैं छोटे बच्चे फोन करो, छोटा बच्चा बोलता है फोन करो, तो इसको बोलना हमें फोन करो। ओके, इससे हम समझ सकते हैं कि पूरी पीरियडिक टेबल में मैक्सिमम इसकी फ्लोरीन की होती है, इसकी ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर मेरे पास में ये इसकी होती है। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कशन किया कि बॉन्ड कैसे टूटेगा, बॉन्ड कैसे क्लीवेज होगा, और बॉन्ड क्लीवेज होगा तो कब तो मैं होमोलाइटिक करूं, कब मैं हेटेरोलाइटिक करूं। ओके, तो होमोलाइटिक के लिए क्या चीजें मेरे पास में 5 चीज, हेल्प, एनबीएस। मैं आगे जैसे जैसे रिएक्शन आगे पढ़ाऊंगा मैं वहां पे आपको हर एक चीज मेरी वहां पर मैं आपको अपने आप को प्रूव करूंगा कि देखिए यहाँ पर हीट है, मुझे आप लोग बताइए कि यहाँ पर मैं होमोलाइटिक करूँ कि हेटेरोलाइटिक करूँ। बोलो यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर होमोलाइटिक करिए, तो होमोलाइटिक करने पर क्या बनेंगे, तो आपका आंसर निकलना चाहिए फ्री रेडिकल बनेंगे सर। अगर आपका आंसर निकलेगा सर हेटेरोलाइटिक होगा, तो हेटेरोलाइटिक के लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, आयन से बनेगा। अभी तक रिएक्शंस के अंदर हमने रिएक्टेंट को कैसे तोड़ते हैं और यहाँ तक पहुंचे, अभी तक हम यहाँ तक नहीं पहुंचे। ओके, तो जल्दी से इसका आप इसको वापस वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। कोरोना की वजह से बी सेफ, आपको अपने स्टेट होम एंड बी सेफ, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, और जितना डेली मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी हमें यहाँ पर पूरी कर लूँगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बेसिक के साथ पढ़ेंगे। जो एक बार जीओसी के थ्रू पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे से पढ़ लेगा, उसको आगे कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कमी उसको नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि जब भी इस टाइप से वो पढ़ेगा तो कंपटीशन लेवल में भी यही क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास में इसमें कौन सा आयंस बन रहा है, कौन रेडिकल्स बन रहा है, क्या हो रहा है। हम आगे धीरे धीरे इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं, तो यहाँ नहीं आपके आईआईटी, नीट, आप वहाँ पर भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप कंपटीशन लेवल में भी आप कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छे से शानदार मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट 56 आउट ऑफ 56 प्राप्त भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जैसा मैं बताता हूँ वैसे उसको फॉलो करते हैं। ओके, तो स्टेट हो, बी सेफ और लर्निंग द ऑनलाइन। ओके, थैंक यू।